करियर गाइडेंस सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने रोबोटिक्स इंजीनियरिंग पे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे, आईटीआई पे डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं जो आप जाके इस चैनल पे देख सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं और मेडिकल फील्ड में वो नीट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं या उनकी कैपेसिटी नहीं है, तब भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके करियर को सजा देगा, संवार देगा मेडिकल फील्ड के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं और इस फील्ड का नाम है फार्मेसी। बिल्कुल सही सुना आपने, फार्मेसी फील्ड। तो इसको आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, इसके एक कोर्स के बारे में बताऊंगा। हैव पेशेंस, बताता हूं आपको, बिल्कुल बताता हूं। उससे पहले आप देख लीजिए कि इंडिया में इसका स्कोप क्यों इतना ज़्यादा है। देखिए, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ बेसिक अट्रैक्शन। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, आप जान रहे, इसमें इतनी बड़ी कंट्री है कि इसमें कई कंट्रीज़ आ जाएं। तो यहाँ जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन प्रोडक्शन है वो तकरीबन 33% लोअर है देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल सही सुना आपने। दूसरा, सेकंड, लेबर कॉस्ट, जो मैन पावर है वो तकरीबन 50 से 55% चीपर है देन इन वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में। यहाँ लेबर मैन पावर चीप है। तीसरा, जो प्रोडक्शन प्लांट लगता है वो तकरीबन 40% चीपर लगेगा इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया एक हब बन रहा है ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का, ड्रग्स मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का। और तकरीबन विद द इंडियन जेनरिक अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। तो इतना जो फार्मास्यूटिकल डिग्री या डिप्लोमा जो भी आप लेंगे वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी करियर चॉइस बनने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर फार्मेसी को गवर्न कौन करता है, और आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि ये तो अब तक आप समझ गए होंगे कि हम मेडिसिन्स की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जो दवाएं बेसिकली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और बीमारियों में जो हम खाते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ सर्जरी की बात नहीं कर रहे हैं या हम हड्डी की बात नहीं कर रहे हैं, हम दवाओं की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हर कोर्स को कोई ना कोई बॉडी गवर्न करती है। लॉ को बार काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न करता है, इंजीनियरिंग के लिए अलग बॉडी है। तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये फार्मेसी कोर्सेज को गवर्न करता है। और जो कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ फार्मेसी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनको गवर्न करता है, उनके लिए नॉर्म्स बनाता है, जो भी कोर्सेज वो रन करते हैं। अब कौन कौन से कोर्सेज होते हैं बेसिकली जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, तो बिल्कुल आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, भाई हम कौन से कोर्सेज कर लें। तो मैं आपको बताता हूं, बस हैव पेशेंस। तो सबसे पहला जो कोर्स होता है वो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद आप जो डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, इसके बाद बैचलर कोर्सेज होते हैं इसमें, जिसको हम बी फार्मा कहते हैं, जो बैचलर ऑफ फार्मेसी। और उसके बाद डॉक्टरेट लेवल का भी कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं फार्मा डी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये डी फार्मा और फार्मा डी, जी इसमें बहुत डिफरेंस है। डी फार्मा बेसिकली डिप्लोमा लेवल फार्मेसी कोर्स है और फार्मा डी जो है वो डॉक्टरेट लेवल कोर्स है। एक में डी पहले लगा है, एक में डी बाद में लगा है। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है, बैचलर इन फार्मेसी 4 साल का कोर्स होता है और फार्मा डी जो है वो 6 साल का कोर्स होता है। अब बात करते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी क्यों इस कदर क्रेज़ में है। तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन ये बता दूं कि इस कोर्स को करने के लिए कम से कम आपकी एज 17 साल की होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपके 35 से 45% या अलग अलग सेट ऑफ है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का, वो होने चाहिए। इसमें आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं और आप इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी जा सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन थोड़े से कॉस्टली हो जाती है फ़ीस जो कॉलेजेस लेते हैं, और जो गवर्नमेंट बॉडीज़ के थ्रू एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूपीसी है,
तो वहाँ पे जाके आपकी इसकी फीसेस जो हैं वो आपकी वो कम होती हैं, बहुत ही नॉमिनल फीसेस होती हैं। मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम लोग 10+2 के बाद बेसिकली कोशिश करते हैं कि हमारा जो एडमिशन हो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो, क्योंकि वहाँ के टीचर्स भी बहुत क्वालिफाइड होते हैं और वहाँ का फीस भी बहुत नॉमिनल होती है। तो डी फार्मा के बाद बी फार्मा, देखिए डी फार्मा हो या बी फार्मा, दोनों के लिए आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, साथ में मैथमेटिक्स या बायो आपकी होनी चाहिए। ऐसे बच्चे जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। डी फार्मा करने के बाद आपके और भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, और बी फार्मा करने के बाद भी ऑब्वियसली बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाती हैं। अब ये जो फार्मेसी काउंसिल है और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में कंट्रोल करता है। अब जो सबसे बड़ी बात आती है भाई, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो क्या है, हमको रोज़गार किस तरह मिलेगा। वेट कीजिए, आपको बताता हूँ। देखिए जो स्टूडेंट्स, मैं एक तो आपको बता दिया कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने की वजह से इंडिया जो है वो ड्रग्स और मेडिसिन का एक हब बन रहा है। और इसको करने के बाद आप हॉस्पिटल, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्री, रिसर्च लैब्स में जॉब्स के लिए जा सकते हैं। प्रोक्योरमेंट के अंदर, स्टॉकिंग और प्रिपरेशन के अंदर, ड्रग्स कैसे बटेंगी, हेल्थ एसेसरीज़ में आप आँख रख सकते हैं, इसके कंपोजिशन पे, इसके इफेक्ट ऑफ ड्रग्स के ऊपर आप एडवाइस कर सकते हैं मेडिकल स्टाफ को कि ऑन द सिलेक्शन एंड द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरियस मेडिसिन्स। इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में अगर आप जाते हैं बी फार्मा करने के बाद, तो फार्मासिस्ट की जॉब भी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स पे। अब देखिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर जल्दी से हम आपको बताएं, आप ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, फार्माको विजिलेंस, क्लिनिकल ट्रायल्स, रिटेल सेटअप, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग, हेल्थ डेटा एनालिसिस एंड मेडिकल राइटिंग। इसके बाद आप देखिए डी फार्मा कर, बेसिकली लोग डी फार्मा पे ज़्यादा प्रेफर इसलिए कर रहे हैं कि डी फार्मा जो है, इसका रीज़न ये है कि डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है और बी फार्मा 4 साल का होता है। और आप एडवांस, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है कि आप डी फार्मा मस्ट कर दिया है अगर आप मेडिकल शॉप जो है वो ओपन करना चाहते हैं, फार्मासिस्ट केमिस्ट शॉप ओपन करना चाहते हैं। इसलिए डी फार्मा की सीटें पहले फुल होती हैं और बी फार्मा 4 साल का बैचलर कोर्स है, तो वो थोड़ा सा लेट फील होता है। लेकिन बी फार्मा बच्चों को ज़रूर करना चाहिए। इसको करने के बाद अगर आप फार्मेसी ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप गवर्नमेंट टेस्टिंग लैब्स में आपको जॉब मिल सकती है। आप टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन्स और थेरेपीज़ में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग्स में जा सकते हैं। जैसे आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो मार्केटिंग होती है फार्मास्यूटिकल्स की, उसमें जा सकते हैं। इसके बाद आप जो है मेडिसिन और वैक्सीन डेवलपमेंट में भी, आप डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस में भी आपको जॉब मिल सकती है। आप रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स, जो फार्मेसी ग्रेजुएट होते हैं, मैं ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में भी जा सकते हैं और डेटा एनालिसिस करने के लिए। हॉस्पिटल फार्मेसी में आपको जॉब मिल सकती है। और एक नया वर्ड आया है फार्माको विजिलेंस, जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स होते हैं वो वर्क कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ड्रग जो मेडिसिन हैं, जो ड्रग्स हैं, उनका मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, उनके बारे में लिखना, उनकी रिपोर्टिंग, एडवर्स इवेंट्स टू द डॉक्टर्स एंड प्रैक्टिशनर्स। कोविड में आपने देखा होगा, तो मतलब उसको बहुत विजिलेंट फॉर्म में उसका पूरा आपको मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशन करना होता है ड्रग्स का। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ऑनलाइन फार्मेसी स्टोर्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही। टाटा ने भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो ई कॉमर्स फार्मासिस्ट, ये बहुत बड़ा ऑप्शन, करियर ऑप्शन, ये बूमिंग करियर ऑप्शन होने वाला है। और कोविड-19 के बाद तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसमें बहुत अच्छा आपको जो पैकेज भी मिलेगा। फिर केमिस्ट शॉप, जो डी फार्मा वाले भी बच्चे हैं वो भी ओपन कर सकते हैं, इसीलिए उसकी डिमांड ज़्यादा है कि भैया मैं डी फार्मा कर लूँगा और जल्दी से जाके केमिस्ट शॉप ओपन कर लूँगा अपना सर्टिफिकेट लगा के।
तो देखिए डी फार्मा के लिए, ये तो बी फार्मा का था। डी फार्मा में आप फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में, ड्रग इंस्पेक्टर, आप सबसे इम्पॉर्टेंट है 4th पॉइंट, ओपन अ मेडिसिन रिटेल शॉप। आप एक मेडिसिन रिटेल शॉप भी खोल के समाज की सेवा कर सकते हैं और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और चाहें तो आप डी फार्मा के बाद आप बी फार्मा में भी आगे जाके पढ़ाई कर सकते हैं, लेटरल एंट्री आपको मिल जाएगी। होप्स हो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको फार्मेसी के बारे में मैंने कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश की है, इसको पॉज करके अगेन देखिए। वो सारे लोग जो फार्मा इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, नीट में नहीं जा पा रहे हैं, किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो फार्मा इंडस्ट्री में आए, उनका वेलकम है। बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये, और अब धीरे धीरे आपके करियर को भी एक बूम देने वाली है। और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हर पेरेंट्स, गार्जियंस और बच्चों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए। हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ बदल दे। वेट कीजिएगा अगले वीडियो का, जो किसी ना किसी ऐसे ही टॉपिक पे आएगा जो लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा आपके लिए, चाहे करियर में, चाहे एजुकेशन में, चाहे करंट अफेयर्स पे। थैंक यू for completely watching this video.